जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्कोप साइंस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्शन ऑफिसर की एक अपडेट लेकर आए हैं जो कि न्यू अपडेट है वैकेंसीज़ की। इलेक्शन ऑफिसर की सीट्स आई हैं जिसकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल सारी आपके साथ अभी शेयर करेंगे, जिसकी ऐड आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। तो इलेक्शन ऑफिसर 17 स्केल है। इसमें एमए, एमएससी सेकंड डिवीज़न, बीए ऑनर, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम सेकंड डिवीज़न वाले, बीकॉम ऑनर्स वाले, लॉ ग्रेजुएट, बीए बीएससी सेकंड डिवीज़न वाले जिनका 2 ईयर एक्सपीरियंस भी हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स इसकी एज है और 5 ईयर्स जो है वो एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि 35 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सीट्स हैं, पंजाब के अंदर 8 सीटें हैं और इसमें एक वुमेन कोटा है और एक जो है वो डिसेबल, मतलब कि 6 सीटें पंजाब के अंदर बाकी बचती हैं। 17 स्केल की सीट्स हैं ये। सिंध में एक सीट है, वो वुमेन कोटा है, और सिंध रूरल में एक सीट है, वो भी वुमेन कोटा है, और केपीके पे एक सीट है, वो मिनॉरिटी कोटा है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपने इलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन आप पहले अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एड्रेस पे, और ये आपने अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इस एडवर्टाइजमेंट के बाद जो है इसकी प्रिंट कॉपी भी भेजनी है। जो एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन अप्लाई की है उसके बाद उसकी हार्ड फॉर्म के अंदर आप फिल करके कैंडिडेट वो इसको पोस्ट करेगा, फिर एलिजिबल होगा। इसके अलावा हार्ड फॉर्म के अंदर सारा आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, वो सारा अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हार्ड कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पास होगी उसको आपने फिल करना है और उसके साथ अपनी मुकम्मल सीवी जो है वो अटैच करनी है। जैसे सीएनआईसी है, आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होगी, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड की कॉपी है, ये सारी की सारी पीओ बॉक्स नंबर 1418 पे आपने ये शेयर करनी होगी 30 दिन के अंदर अंदर। और एप्लीकेशन जो है इस डेट के बाद जो पहुंचेगी तो वो रिसीव नहीं की जाएगी, कोई टीएडीए इसका नहीं मिलेगा। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इन सीट्स को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। और इसके अलावा इसकी जो आपके पास एप्लीकेंट इज़ लायबल टू सर्व एनी वेयर इन द कंट्री वेयर सच पोस्ट एग्जिस्ट। तो कहीं भी उसकी जॉब जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब इसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो जॉब्स हैं, अगर आप ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाएं तो आप देखेंगे कि पोस्ट एडवर्टाइज बाय इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। बाकी जितनी भी हैं पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, आप नीचे देखेंगे कि 9 जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पे आपने जाके क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके पास सिचुएशन वैकेंट इन ईसीपी, ये आपके पास सामने आ जाएगा कि इलेक्शन ऑफिसर, नंबर ऑफ़ पोस्ट 11 है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 19 जनवरी 2022 है। और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई करने के बाद ये आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। लॉग आउट करेंगे क्योंकि मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ। इसके बाद आपने जो है दोबारा से इसको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जाके न्यू अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड करना होगा। पहले आप सीएनआईसी नंबर अपना लिखेंगे, सीएनआईसी नंबर लिखने के बाद और उसके बाद सिक्योरिटी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे न्यू अकाउंट जो है वो रजिस्टर करेंगे। ये पूरा फॉर्म जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपने यहाँ पर नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फादर्स नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है, इसी तरह से परमानेंट एड्रेस है, रिलीजन है, सीएनआईसी नंबर, लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड जब आपने लिखना है तो एक डिजिट बड़ा लिखना है और एक छोटा, और कम से कम 8 डिजिट यहाँ पर होने चाहिए। इसके बाद आपने जो है वो लॉगिन पासवर्ड कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट जो अगले नंबर पे वो जेंडर है। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डोमिसाइल प्रोविंस, जिस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है, पंजाब का है, केपीके का है, जहाँ का भी है तो वो आप मेंशन करेंगे। इसी तरह से जब आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है, उसके बाद प्रेफर टेस्ट के लिए ये जो 3-4 सिटीज़ हैं उनमें से एक सिटी आप प्रेफर करेंगे जहाँ आपने टेस्ट देना है। डिग्री डिटेल के अंदर यहाँ पर आपने जो भी आपकी डिग्री है, बीए ऑनर्स है, एमबीए है, एमएससी है, वो लिखना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपने डॉट नहीं लगाना। जैसे M.B.A लिख देते हैं तो ये गलत है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एम इस्लामियात हैं तो MA लिखें और साथ इस्लामियात लिख दें, MA इस्लामियात। तो इस तरह से सिंपल जो है वो डॉट नहीं लगाना, उससे फिर मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है, ये आपके पास मार्क्स परसेंटेज आ गई। ये जीपी जो आपकी सीजीपी है उसके हिसाब से ये मार्क्स परसेंटेज वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है वो ऐड करेंगे। इसके बाद टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है, और फिर आप शॉर्ट हैंड स्पीड अगर आपकी है तो ठीक है लिख देंगे, वरना नहीं। और इसके अलावा जो है वो क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना है तो वो आप क्लेम करेंगे। नीचे जो है आपके पास सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, वो यहाँ पर आप एंटर करने के बाद ओके करेंगे और एग्री एंड रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आपकी ये सारी जो एप्लीकेशन, जो आपने डाटा यहाँ पे एंटर किया है, ये रजिस्टर हो जाएगा। और फिर आप जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पर जाने के बाद आप जो है सिक्योरिटी यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी कोड एंटर करके लॉगिन नाउ करेंगे तो आपकी जो सारी डिटेल होगी जो अभी आपने लॉगिन की है वो रिकॉर्ड जो है वो सारा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। और ये देखें आपका रिकॉर्ड नीचे जो है वो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको वो सारी डिटेल आपकी नज़र आ जाएगी। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब एडिट प्रोफाइल पे जाके आप देखेंगे कि हमने जो एंटर किया है इसके अलावा जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो आपने एडिट करना है, या फिर अपना एक्सपीरियंस जो है वो एडिट करना होगा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो है ये आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपने अप्लाई फॉर द जॉब पे जाना है। अप्लाई फॉर द जॉब पे जाने के बाद फिर यहाँ पर अगर रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो या ऊपर जो है वो मेंशन हो जाएगी और उसको आप सेटिंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया, इलेक्शन ऑफिसर, और क्लिक फॉर जॉब यहाँ पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप बाय माय अप्लाइड जॉब पे जाएंगे और फिर आपके पास ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना होगा। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखेंगे और उसके बाद ये जो ऊपर चीज़ें हैं, सिंपल सा फॉर्म है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, ईमेल है, पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस लिखेंगे और पोस्टल एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, आप इस्लाम है, मतलब मेजॉरिटी हम इस्लाम के हैं, मुस्लिम हैं, और CNSE नंबर है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस आ गया, नेशनलिटी आ गया। ये फॉरेन नेशनलिटी ये आप छोड़ देंगे क्योंकि डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जैसे जिसका भी है, मुल्तान है, साहिवाल है, जहाँ का भी है, प्रोविंस लिखेंगे। और उसके बाद ये नीचे है जी ओपन मेरिट पे जाके क्लिक करेंगे और कहाँ से आप हैं वो लिखेंगे और फिर आप एकेडमिक रिकॉर्ड जहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो आप ऐड करेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद अब आपने इसके साथ CNIC की कॉपी, तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और पासपोर्ट साइज तस्वीर ये लगा के इसको आपने PO बॉक्स नंबर 1418 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट PO बॉक्स जो है 1418 पे आपने इलेक्शन कमीशन को पोस्ट कर देना है,
तो ये था डियर स्टूडेंट आज की हमारी जॉब अपडेट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।